हाय, व्हाट इज द मेजर इश्यूज विच कम्स इन बैटरी? ऐसी क्या चीजें जुड़ जाती हैं बैटरी के साथ जो बैटरी अपना काम करना छोड़ देती है? इस पे एक प्रीवियस वीडियो हम लोग कर भी चुके हैं। आज हम उसका पार्ट 2 कर रहे हैं जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि उन इश्यूज से कैसे उभरा जाए या प्रिवेंशंस क्या हो जो वो इश्यू होने के बावजूद भी हमारी बैटरी अपना काम बदस्तूर करती रहे। मैं गौरवदीप शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बैटरी स्कूल में, जो कि एक हाईली डेडिकेटेड चैनल है बैटरी इंडस्ट्री के लिए। यहां पर हम 400 से ज्यादा वीडियो कास्ट कर चुके हैं बैटरी के हर उस छुए अनछुए पहलू पर जो आपके काम में आ सकता है। आशा करता हूं आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। यदि नहीं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को स्प्रेड आउट करते रहें। समझते हैं बैटरी के अंदर आने वाले उन इश्यूज और उनके प्रिवेंशन के बारे में। सबसे कॉमन और सबसे ज्यादा सुनी जाने वाली समस्या है सल्फेशन की। बैटरी लेड एसिड को अगर हम नॉर्मली चार्ज डिस्चार्ज ना करें तो वो रखे रखे भी सल्फेशन में चली जाती है, यानी कि क्रिस्टल्स की एक ऐसी लेयर बैटरी प्लेट के ऊपर चढ़ जाती है जिससे अब आयंस का आना जाना या एसिड का आना जाना नहीं चालू हो पाता। ऐसे केस में हम बैटरी को डिसल्फेशन के प्रोसेस में डालते हैं। कुछ तरीके तो ऐसे हैं कि डिसल्फेशन हम इन्वर्टर से ही कर सकते हैं। कुछ के लिए एक एक्सटर्नल डिवाइस भी आती है जिसकी कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली 500 से 1000 रुपए के बीच में अमूमन बाजार में होती है, जिसको हम डिसल्फेशन डिवाइस बोलते हैं। उसको बैटरी के साथ कनेक्ट करने के बाद उसके थ्रू एक ऐसा करंट फ्लो हम लोग जनरेट करते हैं जिससे कि बैटरी के ऊपर वो क्रिस्टल्स की जो लेयर बन गई है, टेम्परेरी लेयर जो बन गई, वो परमानेंट ना हो। एक तरीका तो डिसल्फेशन का है ये। दूसरा तरीका है कि बैटरी को स्लोली डिस्चार्ज और स्लोली चार्ज करके हम डिसल्फेशन से निकाल के बाहर ला सकते हैं। डिसल्फेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसको अगर हमने प्रिवेंट नहीं किया तो आप कितनी ही अच्छी बैटरी बना लीजिए, वो खराब हो ही जाएगी। आते हैं दूसरे बिंदु पे, डीओडी, डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज। अगर हम किसी बैटरी की ज्यादा रखते हैं तो वो बैटरी धीरे 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 अपने समय के अनुरूप काम करना छोड़ती चली जाती है। तो यदि आप चाहते हैं कि आपकी बैटरी अच्छा परफॉर्म करे, लंबे समय तक चले, तो आप ये प्रिवेंट कीजिए कि आपकी बैटरी का डीओडी जो है वो कम से कम होना चाहिए। माना एक बैटरी का डीओडी 80% अगर है तो आप उसको कोशिश करिए कि 50 to 60% ही यूज करें, जिससे कि उसकी मैक्सिमम एसओसी जो है वो स्टैंड अलोन रहे, स्टेट ऑफ चार्ज उसका बना रहे, बैटरी अपने प्रॉपरली काम यहां पर करती रहे। तीसरा बिंदु आता है चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग का। ना तो अनवांटेड चार्जिंग बैटरी को दें, ओवर चार्जिंग जिसको हम बोलते हैं, और ना ही हम बैटरी को अनवांटेड डिस्चार्जिंग दें, जैसे कि डीसी डिस्चार्जिंग बोलते हैं। अगर बैटरी को आप अपने इन्वर्टर्स, क्योंकि यहां पर बीएमएस लगा हुआ नहीं है, आपको जो भी कंट्रोलिंग करनी है अपने इन्वर्टर्स के साथ में करनी है। अगर आप उसको अनवांटेड डीसी डिस्चार्ज करते हैं तो वो डीप डिस्चार्ज हो जाएगी और आपका इन्वर्टर केपेबल नहीं होगा उसको वापस से चार्ज करने के लिए। तो कोशिश करें कि बैटरी को डीसी डिस्चार्ज ना करें, और इसी प्रकार बैटरी को किसी भी एक्सटर्नल सोर्स से चार्ज भी ना करें। वो काम आपके इन्वर्टर को करने दें, क्योंकि इन्वर्टर ही इस चीज के लिए डिजाइंड है कि उसको प्रॉपरली जहां तक उसको चार्ज होना है और जहां तक उसको डिस्चार्ज होना है। इन केस अगर कभी आपको ऐसा महसूस होता है कि आपका इन्वर्टर उसको ओवरचार्ज या डीप डिस्चार्ज कर रहा है, तो एक कंप्लेंट लॉग इन करें। अगर इन्वर्टर गारंटी में है तो गारंटी में लॉग इन करें। अगर इन्वर्टर गारंटी से बाहर है तो अपने बैटरी मैन को बुलाए और उससे बोले कि वो उसको चेक करे, जिससे कि ये प्रिवेंट हो पाए, ये प्रिकॉर हो पाए कि वो बैटरी ओवरचार्ज या डीप डिस्चार्ज नहीं हो रही है। वाइब्रेशन प्रूफ बैटरी को बनाए अगर की बैटरी ई व्हीकल्स में कहीं लगी हुई है तो। कई बारी वैसे तो मैन्युफैक्चरर ही इसको प्रिवेंट करते हैं, प्रिकॉर करते हैं कि बैटरी में वाइब्रेशंस का कोई इफेक्ट ना जाए, बट फिर भी अगर आपको लगता है कि आपका रास्ता ऐसा है, आपका जो यूनिट है जिसमें आपने वो बैटरी लगाई हुई है, तो उसके नीचे कोई फोम वगैरह ऐसा कुछ रखें जिससे कि बैटरी वाइब्रेशन प्रूफ हो। आ जाते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस, लास्ट बिंदु पे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे हम सेपरेट वीडियो ऑलरेडी कर भी चुके हैं, पर यहां मैं इसको समझाना इसलिए जरूरी समझता हूं कि जैसे जैसे बैटरी के अंदर टॉपअप्स आएंगे, पहले टॉपअप से 10वें टॉपअप तक, हर बार जो बैटरी के अंदर आप पानी डाल रहे हो वो कुछ ना कुछ अनवांटेड चीजें बैटरी के अंदर लेके आ रहा है। जो मैन्युफैक्चरर है वो बैटरी के अंदर एसिड आयरन फ्री डालता है, किसी भी प्रकार का कोई हैवी मेटल बैटरी के अंदर ना जाने दे, ऐसा वो प्रिक्योर करता है। पर जब हम बाजार से पानी लेके डालते हैं, या टैप वाटर या आरओ वाटर हम डालते हैं, या बारिश का पानी डालते हैं, तो कुछ अनवांटेड मेटल्स हैं जो बैटरी के अंदर जा रहे हैं और धीरे 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 वो अपना सल्फेशन करेंगे,
जैसे FeSO4 बनेगा, यानी कि लेड सल्फेट बनाएगा, लेड सल्फेट, आयरन सल्फेट बनाएगा आयरन, कॉपर सल्फेट बनाएगा कॉपर। अलग अलग मेटल्स अपने सल्फेट डेवलप करेंगे और वो अनवांटेडली बैटरी में डिस्चार्जिंग की एक टेंडेंसी डेवलप करेंगे, जो बैटरी ना चाहते हुए भी परफॉर्म करेगी। ऐसे केस में बैटरी का टेम्परेचर बढ़ेगा और बैटरी रखे रखे डिस्चार्ज होगी, रखे रखे उसकी ग्रेविटी डाउन होगी, बहुत सारी चीजें अनवांटेड प्रोसेस में चल रही होंगी। तो ये प्रिक्योर करें कि बैटरी के अंदर जो पानी आप डालने वाले हैं वो 100% डिस्टिल्ड वाटर हो। जिस प्रकार आपके खून के अंदर अगर कोई गंदगी चली जाती है तो आप ग्लूकोज चढ़ा के उसको कम करते हैं, उसी प्रकार अगर आप बैटरी के अंदर पानी डाल रहे हैं तो आप कोशिश करें कि उसके अंदर बिल्कुल 100% डिस्टिल्ड वाटर ही आप यूज करें। अगर ये प्रिवेंशन हम रखते हैं तो हम अपनी बैटरी की लाइफ को 1 से 2 साल एक्स्ट्रा बढ़ा सकते हैं। यहां पर मैं एक चीज और कोट करना चाहूंगा लिथियम वर्सेस लेड एसिड में, कि जो लोग लिथियम पे अभी अभी स्विच हुए हैं, अगर हम लोग पीछे जाके देखते हैं तो एक जो बेसिक इक्वेशन हमारी है, Pv प्लस PvO2 प्लस H2SO4 मिलके PvSO4 प्लस वाटर बनाते हैं। ये बेसिक रिएक्शन है जो कि बैटरी के अंदर परफॉर्म होती है रिपीटिवली। वहां पर अगर उस इक्वेशन को मैं मान के चलूं तो आज हम लोग प्रत्येक 10 ग्राम से 1 AH बना पाते हैं। किसकी वजह से? उन फिजिकल एरर की वजह से। जबकि थ्योरेटिकली अगर हम प्रूवन हो जाएं, मतलब बिल्कुल कहते हैं सुई के छेद में से निकल जाएं, तो वही काम हम 4 ग्राम से भी कर सकते हैं। तो अगर हम इतना प्रिक्योर करके चलेंगे तो बैटरी हमारी अच्छी चलेगी, 10-15 साल भी बैटरी की लाइफ आएगी और बैटरी अच्छे से परफॉर्म भी करेगी और हम लिथियम से फाइट भी कर पाएंगे। आशा करता हूं अपनी बात में समझाने में कामयाब रहा हूंगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज इसको स्प्रेड आउट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलूंगा जल्दी ही अगली किसी नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और हम लोग एक सीरीज ला रहे हैं जो बैटरी मेंस के लिए होने वाली है, जिसमें जितने भी एडिटिव मार्केट में हैं, वो किसी भी नाम से आते हो, वो किसी भी ब्रांड से आते हो, हम सबके ऊपर एक वीडियो बनाएंगे। उनकी कॉस्ट, उनकी वेट, उनकी यूजेस, क्या यूज केस के साथ कंपनी उसको प्रेजेंट कर रही है, वो सारी चीजें हम उसमें कवर करेंगे। मिलेंगे जल्दी ही, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।